चलिए तो आप देखना शुरू कर चुके हैं तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है छतरपुर से, जहां पर मुन्ना राजा को सिद्धार्थ ने गिरफ्तार किया है। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार बने रहिए ताकि आप इस अहम जानकारी से वंचित ना रह पाएं और जानें कि आखिरकार सिद्धार्थ ने मुन्ना राजा को कहां से गिरफ्तार किया है। इस खबर के प्रायोजक हैं हेमा एल्युमिनियम एंड प्लाई। हमारा पता न्यू चंदपुरा इंडस्ट्रीज एरिया, पन्ना रोड, छतरपुर। चलिए तो ब्रेक के उस बार आप सभी दर्शकों का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। आपको बता दें, छतरपुर जिले के राजनगर से ये खबर आ रही है, जहां पर सिद्धार्थ जो थाना प्रभारी हैं, उन्होंने मुन्ना राजा नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है और अपनी पूरी टीम के साथ वह उसको गिरफ्तार करने पहुंचे थे। अब यहाँ पे आप मुन्ना राजा का बैकग्राउंड जान लीजिए। अरविंद सिंह उर्फ मुन्ना राजा यहाँ पे आतंक का पर्याय बना हुआ था और लगातार आपराधिक गतिविधियों में यहाँ पे उसकी भागीदारी देखी जा रही थी, जिसके बाद यहाँ पे सागर रेंज के आईजी द्वारा 30,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था और पुलिस टीम इसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से ये बाहर बना हुआ था। बता दें आपको कि सतना जिले में भी इसके ऊपर कई प्रकार के आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो कि छतरपुर के एसपी अगम जैन ने जानकारी देते हुए बताया है। यहाँ पे अब पुलिस जब उसको गिरफ्तार करने पहुंची हुई थी, तो यहाँ पे उसे गिरफ्तार करने जा रही थी। उसी बीच जब आरोपी मुन्ना राजा को पता चला तो उसने यहाँ पे फायरिंग करना शुरू कर दी। हालांकि गनीमत ये रही कि ये फायर किसी को भी नहीं लगा और यहाँ पे हवाई फायर में बदल गया। उधर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी अरविंद सिंह उर्फ मुन्ना राजा को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया है। छतरपुर के एसपी अगम जैन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इसके ऊपर कई प्रकार के मामले दर्ज थे। इसके साथ ही इसके पास अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश करके कार्यवाही की गई है। इस दौरान छतरपुर के एसपी अगम जैन मीडिया के कैमरे पर क्या कह रहे हैं, जरा इसको सुन लीजिए। एक अपराधी है जो 2010 में उसने हत्याएं की थी। अरविंद उर्फ मुन्ना राजा, जो विक्रमपुर थाना राजनगर का रहने वाला है। उन हत्याओं में ऐसे दो पृथक 14-14 वर्ष की सजाएं हुई थी और तब से जेल में निरुद्ध था। 2024 के जून माह में जब ये पेरोल पे आया तो उसके बाद में पेरोल से ये व्यक्ति फरार हो गया और तभी से सतना में भी इस पर एफआईआर हुई इस आशय की और हमारी पूरी टीम इसको ढूंढने के लिए लगी हुई थी। माननीय हाईकोर्ट के द्वारा भी इसके विरुद्ध अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। आदरणीय आईजी सर के द्वारा भी 30,000 रुपये का इस पर इनाम जारी किया था और हमने भी एक एसआईटी इसमें बनाई थी एसडीओपी खजुराहो के अंडर में। तभी से हम इसको ढूंढ रहे थे। कल रात्रि में अंधेरे के समय जब पता चला कि ये पहाड़ी पर है और हमारी टीम वहाँ पर गई, इससे कहा गया आत्मसमर्पण करने के लिए, परंतु इसके पास में हथियार थे जिसके माध्यम से इसने पुलिस पर फायर किया। जवाबी रूप में पुलिस ने भी हवाई फायर किया और बहुत ही सहनशीलता और समझदारी का परिचय देते हुए उसको अरेस्ट किया। तो इस प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति जो पेरोल से बाहर आने के बाद में लगातार गांव और जंगल के क्षेत्र में आतंक बनाए हुए था, लोगों में भय उत्पन्न किए हुए था, उस व्यक्ति को हमारी टीम ने बहुत ही समझदारी पूर्वक अरेस्ट किया है। माननीय न्यायालय के द्वारा उसे जेल भेजा गया है। उस व्यक्ति के पास से विभिन्न 2-3 हथियार, जिंदा कारतूस, कुछ चले हुए कारतूस, कुछ अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। वर्तमान में हम इस बात की पूरी तस्दीक कर रहे हैं कि ये हथियार कहाँ से लेकर के आया था और साथ ही ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने इसे पनाह दी, जिन्होंने इसे रुकने में मदद की है। तो इस प्रकार से हमारी जो पूरी टीम एसडीओपी खजुराहो के अंतर्गत जिन्होंने काम किया है, उनको भी आदरणीय आईजी सर के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा और इस केस की अग्रिम छानबीन की। सर, हथगोला या कोई बम वगैरह की भी जानकारी है? हाँ, इस प्रकार का बारूद और छोटा मोटा सामान उसके पास से मिला है। उसका किस प्रकार से वो उपयोग करता था और कौन उसको वो सप्लाई करते थे, उसकी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। कुल कितने मामले दर्ज हैं मुन्ना राजा पर? इस पर पुराने हत्या के 2 प्रकरण पंजीबद्ध थे। सतना में एक एफआईआर है और वर्तमान में एक राजनगर थाने में भी एफआईआर हुई है। इस प्रकार से अलग अलग धाराओं में इस पर एफआईआर है। जैसा कि आप पूछ रहे हैं कहाँ छुपा हुआ था, तो इसके बारे में अलग अलग जानकारी हमें मिल रही थी और उस आधार पर ही हमने कार्रवाई की है। जंगल और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में छुपा हुआ था।
तो आप लोगों ने छतरपुर के एसपी अगम जैन को सुना कि किस तरीके से उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जो अपराध में लिप्त था राजनगर में, उसको गिरफ्तार कर लिया है, अरविंद सिंह मुन्ना राजा को। तो इस तरीके से इन पर आपराधिक मामले दर्ज थे और पुलिस द्वारा 30,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। बता दें आपको, ये राजनगर क्षेत्र नहीं बल्कि सतना तक में कई अपराध कर चुके हैं, जिसको लेकर पुलिस ने 30,000 रुपये का इनाम किया था और आखिरकार यह पुलिस की हिरासत में आ चुका है और पुलिस ने न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इसके अलावा इस तरीके के अपराधियों को लेकर आपकी क्या राय है और जो अपराध करते हैं इस पे जो अवैध हथियार और कारतूस बरामद होते हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन पर बताना ना भूलें। और हर अपडेट, हर जानकारी जानने के लिए इसी तरीके से देखते रहें वरदान एक्सप्रेस।